अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। एक खातून का सवाल था कि मेरा शौहर जो है वो नमाज नहीं पढ़ता, लिहाजा मैं उस पे खुला का दावा दायर करने लगी हूँ। बच्चे भी हैं उनके। तो ये बात उन्होंने किसी के फतवे पर कही है, यानी किसी साहब ने उन्हें फतवा दिया। आजकल तो फतवे साहब के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, टिकटॉक पर भी मौजूद हैं, शॉर्ट्स पर भी मौजूद हैं, यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, फेसबुक पर भी मौजूद हैं। एक जंगल है फतवों का। इसके अलावा ये जो सल्फ़ी हैं, इनका फतवा यही है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, काफिर हो गया। लिहाजा अब उसका बीवी के साथ जो ताल्लुक़ अज़दवाजी ताल्लुक़ है वो ज़िना के ज़ुमरे में आता है। ये इस किस्म के ये लोग फतवे देते हैं। इनके बारे में किसी ने बड़ी प्यारी मिसाल दिया कि एक सल्फ़ी बच्चे को माँ ने कहा कि पुत्र जाओ खाला के घर ना सालन लेके आओ और नाक की सेध में जाना है और सालन लेके आना है। बच्चा उठा, वो नाक की सेध में चला, आगे दीवार आ गई और वो बैठ गया और बैठ के फिर उसने मैच देखना शुरू कर दिया। अम्मी आई, उसने कहा कि पुत्र तू अभी तक गया नहीं। उसने कहा अम्मी नाक की सेध में गया था मैं, आगे दीवार आ गई है तो फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि आपका हुक्म यही था कि नाक की सेध में जाना है। अब माँ का हुक्म तो ये था कि भाई सीधा जाना है, रास्ते में दोस्तों को देख के खेलते हुए उनके साथ खेलने नहीं लग जाना, क्रिकेट नहीं खेलने लग जाना, बंटे नहीं खेलने लग जाना, गुल्ली डंडा नहीं खेलने लग जाना, कार्टून देखने नहीं लग जाना। नाक की सेध में जाओ का मतलब है कि बस सीधे जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन उसने अल्फाज से अपने अम्मी के हुक्म की इताअत की और नाक की सेध में चल के दीवार को नाक लगा के वो वापस आ गए। बिल्कुल ये अहादीस को इस तरह ये लोग लेते हैं, यानी कहने वाले का जो मकसद होता है वो मद्देनजर नहीं है, अल्फाज। तो निकाह जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तोड़ने से टूटता है। जिस तरह मुनाकिद करने से इनेकाद होता है, इसका ये सादिफ होता है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करने वाले तोड़ेंगे, दोनों में से कोई एक फरीक तोड़ेगा तो ये टूटेगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने तशरीफ़ ले आए, उनकी बीवी मुशरिका थी, वालिदैन के यहाँ वो रही और उनका ताल्लुक़ निकाह का बरकरार रहा। इन्होंने तलाक नहीं दी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, यह समझ कर कि चूँकि वो मुशरिका है लिहाजा उसको तलाक हो गई। यहाँ तक कि सूरह मुम्तहिना नाज़िल हुई और अल्लाह पाक ने हुक्म दिया वला तुमसिकू बिइस्मल कवाफिर, काफरों की अस्मतों को मत पकड़े रहो, यानी उनको फारिग कर दो। आप बीवियों को जो मुशरिका हैं तुम्हारी, उनकी जगह वो जो मक्के से मोमिन होके आई हैं औरतें, उनके साथ निकाह करो। ये हुक्म है। इस आयत के नजूल के बाद भी खुद ब खुद तलाक नहीं हुई। अल्लाह ने कहा कि ताल्लुक ना रखो, लेकिन हुक्म यह दिया कि ताल्लुक अब तोड़ो, तुमने तोड़ना है, चूंकि निकाह तुमने किया है। अल्लाह के हुक्म से वो तो नहीं टूटा। ये को बोला तुमसे को मत पकड़े रहो बेअसमिल कवाफिर,
काफिर असमतों को मत थामे रहो, जान छुड़ाओ, उनको फारिग कर दो। उसके बाद उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, अब मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? आपने फरमाया हाँ तलाक दे दो। तलाक दी है तो हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, शौहर नबी है, रसूल है, बीवी काफिर है, निकाह को कोई तकलीफ नहीं, 950 साल गुजार दी। अजाब भी बीवी की हैसियत में आया है, क़यामत के दिन उनकी बीवी की हैसियत से उठेगी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर है, तलाक नहीं दी, अजाब में मरी है। वो इमरात लूत है, ये इमरात नूह है। नूह की बीवी लूत की बीवी की हैसियत से उठेंगे और क़यामत के दिन वो उनके कोई काम नहीं आएंगे। फिरौन न सिर्फ काफिर है बल्कि उसने दावा खुदाई किया हुआ है, अना रब्बुकुमुल आला। बीवी मुसलमान है, तलाक नहीं हुई। वो इमरात फिरौन की हैसियत से फौत हुई। क़यामत के दिन फिरौन का कुफर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैनि फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। काफिरों को अल्लाह मिसाल बयान करता है नूह की बीवी की और लूत की बीवी की। वो दोनों साले हमारे बंदों के अंडर थी और उन्होंने खयानत की, यानी शौहर की बात नहीं मानी उन्होंने। तो वो दोनों के कोई काम नहीं आए और उनसे कह दिया गया यानी क़यामत के दिन कि दोनों दाखिल हो जाओ आग में दाखिल होने वालों के साथ। तो वो क़यामत में बीवी थी तो कहा ना कि उनके कोई सी काम नहीं आया। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिहि वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और ईमान वालों को अल्लाह मिसाल बयान करता है फिरौन की। और इस औरत का शौहर फिरौन तो नहीं है ना, नमाज नहीं पढ़ता, कल पढ़ना शुरू कर देगा। ये बड़े बड़े हाजी और बड़े बड़े नमाजी और जिन्होंने जिंदगियां दे दी हुई पहले नहीं नमाज पढ़ते थे, और दो दो बच्चे हुए इनके तो उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की है। लेकिन मुसलमानी में कोई फर्क नहीं है। नमाज अमल है, ईमान अलग चीज है। ये सल्फियों का ही फतवा है कि नमाज छोड़ना गुनाह है जो तौबा से माफ हो जाता है। जब बंदा तौबा करके नमाज में रेगुलर हो जाए तो पिछली नमाजें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो कज़ा नहीं हुई। कज़ा वो नमाज होती है जो उज़र की वजह से कज़ा हो जाती। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो दफ़ा सोए रहे सफ़र की हालत में और वो नमाज चली गई, या जैसे ग़ज़वा खंदक में या ग़ज़वा अहज़ाब में 5 नमाजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियत की वजह से रह गई तो हुजूर ने उनको दोहराया। ये है कज़ा होना सबब की वजह से। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाए। एक होता है बदमाशी की वजह से छोड़ देना। वो जो छोड़ना है ना वो गुनाह है, वो कज़ा नहीं है, और वो तौबा से माफ हो जाए। ये सल्फियों का ही है कि दूसरे तो कहते हैं ना कज़ाए उम्री पढ़ें जी, एक नमाज के साथ एक नमाज पढ़ें। ये सारे वो जो पाकिस्तानियों के जुगाड़ है ना, ये वो जुगाड़ हैं। नमाज के साथ नमाज पढ़ो जी, और जमातुल विदा को अगर आपने पढ़ ली जी तो कज़ाए उम्री अदा हो गई। ये अल्लाह पाक के साथ इस तरह नहीं चलता। आपने गुनाह किया तो छोड़ा था भाई, नहीं पढ़ी आपने इतना अरसा, या एक पढ़ी, दो नहीं पढ़ी, दो नहीं पढ़ी, तीन नहीं पढ़ी, ये गुनाह है। और तौबा करने से माफ हो जाते हैं जिस तरह बाकी गुनाह माफ हो जाते हैं। अगली जो पढ़नी है वो आप रेगुलर पढ़ें, ये फतवा है इनका। तो आप वो अल्लाह पाक फरमाता है ना कि जब उसने कहा कि अल्लाह मुझे अपने यहाँ जन्नत में महल बना दे, मुझे फिरौन से निजात दे और इस जालिम कौम से निजात दे, वो दुआ कर रही है। लेकिन है इमरात नूह, इमरात फिरौन, फिरौन की बीवी। निकाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है।
हज़रत ज़ैनब बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुल्लाह अलैहा ये मुसलमानों के आगे थी, मदीने और शौहर अभी मुशरिक था, निकाह बरकरार, ना उसने तलाक दी ना इन्होंने तलाक मांगी। फिर जब वो मुसलमान होकर आए मदीने तो निकाह की तजदीद नहीं करवाएगी, निकाह वही। ये इस किस्म के फतवे कि वो जो हदीस में नहीं आया, अलअहदु बैनना व बैनहुमुस्सलाह मन तरकहा फ़क़द कफ़र, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान फ़र्क या अहद नमाज का है। यानी बाकी सारे काम वो कर रहे हैं, खबरें पहुंच रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि इनको नमाज ने बचाया हुआ है। किसी के बारे में जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल से गर्दन ना मार दूं, तो आप फरमाते हैं उमर शायद ये नमाज पढ़ता हो। तो ये उस वक्त के मुनाफिकीन के मामले में फरमाया गया कि अगर ये नमाज छोड़ दें तो हम इनको काफिर कहेंगे, अगर ये नमाज नहीं छोड़ते तो मुझे कत्ल करने की साजिश करें, कोशिश भी करें, तो भी मैं इनका इस्लाम रद्द नहीं करता। मुनाफिक हैं, काफिर नहीं। ये उनकी बात हो रही। मुसलमान अपने ईमान की कमजोरी की वजह से अगर नमाज नहीं पढ़ता या उसको कोई अहमियत नहीं देता तो कल ठीक हो जाए, तौबा कर ले। इस किस्म के फतवे बीवियां नहीं पढ़ती, अक्सर बीवियां नहीं पढ़ती। हमने अपने यहां देखा है कि खवातीन देहात में नमाज नहीं पढ़ती। वो बच्चा रखा हुआ, बच्चा दिन में 50 दफा पेशाब कर देता है, अब उनको वो कपड़े कैसे धोएं, वो क्या करें, तो वो कहते हैं जी हमसे दोनों काम नहीं होते, नमाजें भी पढ़ें और ये बच्चे भी पैदा करें और पालें। सहूलियात कोई नहीं थी, पानी कुएं से लेके आना पड़ता था 1 मील दूर से, गर्म करने का कोई सामान नहीं, तो वो नहीं पढ़ा करती थी। फिर जब पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने हदायत दी, असबाब हो गए, तो ठीक। ये गुनाह है। तलाक औरत लेना चाहे तो इस पर भी ले सकती है कि शौहर को बगलगन है, इससे बदबू आती है, वो बीमारी होती है जिसके पसीने में बदबू होती है, वो इस बुनियाद पर भी तलाक ले सकती है, ऐसा कोई मतलब। वो इस बुनियाद पर भी तलाक ले सकती है कि फलां वजह से मुझे इससे नफरत हो गई है। वो जब चाहे तलाक का मुतालबा कर सकती है, लेकिन नमाज को टारगेट करना कि चूंकि नमाज नहीं पढ़ता, बाकी सारे हुकूक अदा करता है, बच्चे पाल रहा है, मेरे साथ उसका अच्छा सलूक है, लेकिन मैं चूंकि वो नमाज नहीं, वो अपनी नमाज का खुद जिम्मेदार है। बीवी से नहीं पूछा जाएगा। इवन के बीवी अगर शौहर के कहने के बावजूद कि नमाज पढ़े कर भाई, और अगर नमाज नहीं पढ़ रही तो उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं है और शौहर उसको रखने में गुनाहगार नहीं है। उसने अपनी नमाज का हिसाब खुद अल्लाह के यहाँ देना है। ये जो कहा जाता है ना कि जो एक औरत जो है वो 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, अपने बाप को और अपने भाई को और अपने शौहर को और अपने बेटे को, कि इन्होंने मुझे नमाज के लिए नहीं कहा। तो जब अल्लाह और रसूल ने कह दिया था नमाज के लिए, तो फिर ज़रूरी था कि बाप कहेगा तो पढ़नी है, शौहर कहेगा तो पढ़नी है, बेटा कहेगा तो पढ़नी है, खावंद कहेगा तो पढ़नी है। अल्लाह का हुक्म था ना, पढ़ लेती, ऐसी कोई बात। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, कोई नेक है तो अपनी जात के लिए नेक। अलैकुम अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालो तुम पर तुम्हारे जिम्मे तुम्हारी अपनी जान है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर कोई भटक गया तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता अगर तुम हदायत पर हो। बीवी नहीं पढ़ती, उसने अपना खसारा किया, शौहर नहीं पढ़ता, उसने अपना खसारा किया। अल्लाह के यहाँ वो मुहासबे का सामना करेगा। बीवी से नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी शौहर ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, और ना किसी के नमाज ना पढ़ने से किसी को तलाक होती है, और ना तलाक का मुतालबा अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तमाम जिम्मेदारियां अदा कर रहा है तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना असल मसला है। वो अकेली नहीं है, बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा। और ये क्या गारंटी है कि तुम जो इसको छोड़ने के बाद जो तुम्हें मिलेगा वो हाजी रहेगा। अगर वो उस वक्त नमाज पढ़ता है तो क्या गारंटी है बाद में पढ़नी छोड़ नहीं देगा, फिर उससे भी तलाक लोगी, फिर तीसरा ढूंढोगी, वो भी हाजी साहब होंगे।
फिर वो भी छोड़ देंगे। बंदे को नेक से बद और बद से नेक करने में कोई मसला तो नहीं ना होता है। ये तो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही रहते हैं। मौलवी साहब हैं, मुदर्रस साहब हैं, लेकिन लड़कों के साथ पकड़े जाते हैं, तो अब तलाक नहीं लेनी। एक से दूसरी मस्जिद से निकाले जाते हैं इस करतूत में, लेकिन वो बच्चे बीवी साथ लेकर जाते हैं हर मस्जिद में। कोई फतवा नहीं देता कि वो तलाक ले ले बीवी उस मौलवी से या उस मुदर्रस से या उस मालिम से। वो ना किया करें यार, इस किस्म के फतवे ना दिया करें और ना लोगों के घर बर्बाद करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।